मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और क्या है इसकी पौराणिक कथा। मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल क्यों बन जाता है अमृत। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत की बूंदों के समान हो जाता है। माघ मास की अमावस्या, जिसको कि मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, ये योग पर आधारित महाव्रत कहलाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास माना गया है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा के किनारे इस मास में भक्त एक मास तक कुटी बनाकर गंगा का सेवन करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। ये मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाते हैं। मौनी अमावस्या को लेकर के ये मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास है। इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ और पवित्र मानते हैं। इसमें भी मौनी अमावस्या का दिन तो बहुत ही पावन है। मौनी अमावस्या में स्नान दान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखते हैं। इस दिन साधु संत और अन्य सभी लोग मौन व्रत रह करके स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग पूरा दिन मौन रहते हैं और अपने मौन व्रत को जब पारण करना होता है तो राम नाम कह करके व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता मानते हैं और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके कारण मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रह करके अर्थात मौन धारण करके मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करा जाता है। साथ ही दान पुण्य करते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान भी करते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, वो अमावस्या के दिन अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हमारे पितर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। दोस्तों, इस साल 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या पर स्नान के साथ साथ दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर दान करने के लिए सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना पुण्यकारी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। स्नान के समय पितरों का स्मरण करते हुए उनको जल अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें तथा हमारे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस दिन व्रत करने से आत्मसंयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहते हैं कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि इस दिन हमें मौन व्रत क्यों रखना चाहिए। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन लोग आत्मसंयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं। दोस्तों, क्योंकि मौन रखने से मन को कंट्रोल में किया जा सकता है और ध्यान में एकाग्रता आती है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। इस साल 2026 में मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जो कि इस त्योहार को और भी खास बना रहे हैं। सूर्य चंद्रमा का मकर राशि में दुर्लभ संयोग पितृ दोष शांति और आध्यात्मिक कार्यों के लिए ये दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शिवावास योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। दोस्तों, शिववास योग में शिव शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति आरोग्य होता है।
इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा को सुने। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत करके विधिवत श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण करके स्नान करने का विधान भी है। इस दिन पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार बिना व्रत कथा का पाठ किए किसी भी व्रत को पूरा नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत करते हैं तो व्रत कथा को अवश्य सुने। तो दोस्तों, चलिए हम मौनी अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर भेजा। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देख करके कहा कि सप्तपदी होते होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर के देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंघल दीप वायसनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। ये सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंघल दीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बातचीत सुन ली। शाम के समय जब उनकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता करो और उनकी समस्या का समाधान कराओ। माँ के वचन देने पर ही उन्होंने भोजन करा। गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन कर ले। कल प्रातःकाल मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात को सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हो गई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातःकाल होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वो दोनों पास ही के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वो प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देख करके बहुत आश्चर्य होता। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा ये और कोई काम करके चला जाता है। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की साफ सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह का सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बता दी, जिससे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट ना करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वो कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई।
सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वो सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वो रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करी। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति तीनों जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए और यही व्रत का लक्ष्य भी है। दोस्तों, जिस प्रकार से विष्णु जी ने गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर युग में हरि भक्ति से मिलता है, त्रेता युग में ज्ञान से मिलता है और कलयुग में दान से मिलता है, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि, स्वर्ण, जो भी आपकी इच्छा हो, आपका सामर्थ्य हो, दान देना चाहिए। इस दिन तिल के दान को उत्तम दान कहा गया है। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए ये तिथि योग पर आधारित व्रत है। शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कहीं गुना अधिक पुण्य मन का फेर करके हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम होता है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी शब्द ना निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, वास्तव में शिव जी और भगवान विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो रूप धारण किए हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने ही किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य दे करके परिक्रमा और दीपदान करना चाहिए। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो, वो मीठा भोजन करें। इस दिन नमक का सेवन ना करें। दोस्तों, समुद्र मंथन हिंदू पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे भगवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि किस तरह से समुद्र मंथन से अमृत निकलता है और देवताओं की असुरों पर जीत होती है। तो दोस्तों, चलिए हम समुद्र मंथन और भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा सुनते हैं। सतयुग की बात है। एक दिन देवों के राजा इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवारी कर रहे थे। उनको मार्ग में दुर्वासा ऋषि मिले, जिन्होंने इंद्र को भगवान शिव की दी हुई एक विशेष माला पहनाने का प्रस्ताव दिया। इंद्र के स्वयं को अहंकारी देवता की बात को गलत बताने के लिए प्रस्ताव स्वीकार करते हुए माला को अपने हाथी की सूंड को पहना दी। हाथी ने यह सोचकर माला को जमीन पर गिरा दिया कि इंद्र को अपने अहंकार पर काबू नहीं रहा। ये देखकर ऋषि क्रोधित हो गए, क्योंकि वो माला अच्छे भविष्य के लिए प्रसाद के रूप में उन्होंने दी थी। क्रोधित दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवों को सभी शक्तियों, बल और भाग्य को खो देने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद असुरों के साथ हुए युद्ध में उनकी पराजय हो गई और सारे संसार का नियंत्रण असुर राजा बाली के पास आ गया। सभी देवता घबराए हुए भगवान विष्णु से मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने सभी देवों को सलाह दी, अगर तुमको फिर से अपना शौर्य पाना है तो अमृत पीना होगा, जिसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र की विशालता को देखते हुए तुम्हें मंदराचल पर्वत को मंथन का आधार बनाना होगा और नाग देवता वासुकी को मंथन की रस्सी बनानी होगी। तुम उस समुद्र मंथन के लिए इतने शक्तिशाली नहीं हो और तुमको असुरों से शांति समझौता कर उनसे सहायता मांगकर उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत का बराबर विभाजन किया जाएगा। और मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। समुद्र मंथन एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि नागों के देवता वासुकी को मंथन की रस्सी बनाकर और मंदराचल पर्वत को आधार बनाकर इस कार्य को पूरा करना था। भगवान विष्णु की सलाह पर देवों ने नाग देवता के सिर को असुरों की तरफ और पूंछ को देवों की तरफ रखने की बात करी।
फलस्वरूप वासुकी के विष की वजह से असुर विषाक्त हो गए। इसके बावजूद देवता और असुर फिर से नाग देवता के शरीर को आगे और पीछे खींचने लगे, जिससे कि मंदराचल पर्वत घूमते हुए समुद्र मंथन कर सके। हालांकि जब मंदराचल पर्वत की समुद्र में उतरा तो वो डूबने लगा, जिसको भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार में कछुआ बनकर बचाया और पर्वत को अपनी पीठ का सहारा दिया। समुद्र मंथन के कारण समुद्र से कई वस्तुएं निकली, जिसमें से एक हलाहल नामक घातक विष था। ये देखकर देवता और दानव दोनों घबरा गए, क्योंकि वो विष इतना शक्तिशाली था कि सारी सृष्टि को तबाह कर सकता था। देवता रक्षा के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण से उनका कंठ नीला पड़ा। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र की सारी जड़ी बूटियां और 14 रत्न उस समुद्र मंथन से निकले, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। समुद्र मंथन से 3 प्रकार की देवियां निकली, जिसमें से पहली देवी लक्ष्मी थी, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी अनंत पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दूसरी रंभा, मेनका जैसी अप्सराएं निकली, जिसे देवताओं ने चुन लिया। तीसरी कुरूप और तार्किक वरुणी, जिसे असुरों को अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ा। जिस तरह देवियां निकली, उसी तरह 3 प्रकार के अलौकिक पशु भी उस समुद्र मंथन से निकले थे, जिसमें पहला पशु इच्छा पूरी करने वाली कामदेव था, जिसे भगवान विष्णु ने अपनाकर ऋषियों को दे दिया, ताकि उसके दूध से बने घी का उपयोग वो यज्ञ में कर सके। दूसरा था ऐरावत हाथी, जिसे देवों के राजा इंद्र ने रखा। तीसरा था दिव्य मुख वाला अश्व उच्छश्रवा, जिसे असुरों ने रख लिया। इसके बाद 3 कीमती रत्न भी निकले, जिनमें से कौस्तुभ विश्व का सबसे कीमती आभूषण, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। दूसरा दिव्य फूल से युक्त पारिजात वृक्ष था, जिसे इंद्र ने अपने देवलोक में लगा लिया। तीसरा एक शक्तिशाली धनुष सारंग था, जो जुझारू राक्षसों का प्रतीक था। इसके अलावा समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल, शंख, छाता, कल्पवृक्ष और निद्रा थे। और अंत में स्वर्ग की चिकित्सक धन्वंतरी देव अमृत का एक घड़ा लेकर समुद्र मंथन से निकले। देवता और असुरों के बीच अमृत को लेने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से अमृत पाने के लिए प्रार्थना करी, तो भगवान विष्णु ने एक करामाती युवती मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी ने असुरों का ध्यान भंग करके अमृत को असुरों से छीन लिया और देवताओं में बांट दिया, जिसे उन्होंने पी लिया। असुर राहु केतु ने देवों के भेष में उस अमृत को जैसे ही पीना चाहा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने ये बात मोहिनी को सूचित करी और उस अमृत के असुर के गले से गुजरने से पहले ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। लेकिन अमृत उसके गले से गुजर जाने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। उस दिन से उसके सिर को राहु और शरीर को केतु कहा गया। बाद में राहु और केतु ग्रह बन गए। अंत में असुरों को हराकर देवताओं ने फिर से देवलोक पर अपना राज्य शुरू कर दिया। हिंदू धर्मशास्त्र में इस कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया गया है कि जब देव अमृत को लेकर असुरों से भाग रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिर गई, और वो 4 स्थान जहाँ पर अमृत गिरा था, उनका नाम था हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। कथाओं के अनुसार इन 4 स्थानों पर रहस्यमय शक्ति और आध्यात्मिकता अर्जित हुई है। इन्हीं 4 स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। लोगों का मानना है कि कुंभ मेले में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मौनी अमावस्या की व्रत कथा के विषय में। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये कथा अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।